अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके अपने स्वयं में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 692 दिन हो गए। तारीख 29 सितंबर सन 2023, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। हम सब चर्चा कर रहे हैं सदगुरु कबीर के बीजक से कहारा प्रकरण। कहारा प्रकरण है तो कहार जाति का गीत, संगीत, भजन, उनकी बोली भाषा, उनके पास रह करके उन्होंने जो शब्द गाए हैं, भजन गाए हैं, गाते वक्त तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको विचार करेंगे तो बहुत गहराई तक जा करके विचार होगा। तो हम लोग 9 कहारा तक कल चर्चा कर लिए थे। आज है कहारा नंबर 10। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये वास्तव में रहने वालों के लिए है। जो रहनी रहते हैं उनके लिए है, और उसी पे कहीं व्यंग्यात्मक वचन भी है, कहीं अपनी स्वयं की स्थिति भी है। पहली कहारा में कह रहे हैं, कहारा नंबर 10, लाइन नंबर 1। हाउ सबहिन में हाउ ना हाउ मोहि बिलग बिलग बिलगाइल। ये अवधी भाषा है। अवध क्षेत्र में रह करके सदगुरु कबीर आम जनमानस में जो फैली भ्रम थी, उस भ्रम को दूर करने की जो वाक्य उन्होंने कहे हैं वो क्या इंगित कर रहे हैं। हाउ सबहिन में हाउ ना हाउ मोहि बिलग बिलग बिलगाइल। हाउ शब्द का अर्थ होता है मैं, स्वयं। सबहिन में, अब देखिए जितने वाक्य मैं बोलता हूँ सामान्य भाषा में भी, उसमें भी हमारा रहस्य रहता है, लेकिन इस रहस्य को कौन समझता है? कोई नहीं। हाउ माने मैं, सबहिन में, सबहिन में मतलब सभी में। सभी का मतलब यहाँ कणकड़ा नहीं है। यहाँ चेतना की बात हो रही है,
कण कण की बात नहीं हो रही, चेतना की बात हो रही है। और चेतना है चींटी से लेकर के मनुष्य तक, जितने भी चलते फिरते जीव आपको दिखाई देते हैं उन सब में तो हाँ माने मैं स्वयं वही हूँ जो चींटी से लेकर के और मनुष्य तक चलते फिरते जीव दिखाई दे रहे हैं। हाँ ना हो, हाँ सबहिन में, हाँ ना हो मोहि बिलग बिलग बिलगाइल। मैं सभी में हूँ और सभी मैं हूँ, यह ऐसा मुझे दिखाई दिया। अब बिलग बिलग बिलगाइल, मुझे अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग कहते हैं भ्रम फैलाने वाले लोग, बच्चे जैसे बुद्धि रखने वाले लोग, जिनमें गंभीरता नहीं है, चंचल दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति बात करते हैं तो बात में डली रहती है। डली का मतलब छल कपट, राग द्वेष, जलन प्रसन्नताप, ये लोग जो करते हैं इनकी चर्चा यहाँ कह रहे हैं कि अलग अलग बिलगाई। हाँ ना मतलब मुझे दिखाई नहीं दिया कि कोई अलग अलग है। मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ कि जहाँ जिस स्थिति में पहुँच जाने के बाद वहाँ कहीं द्वंद्व दिखता ही नहीं है। और जो धर्मावलंबी लोग हैं, जो द्वैत की बात करते हैं, अद्वैत की बात करते हैं, द्वैताद्वैत की बात करते हैं, अन्य क्या क्या मानते हैं, बाप मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, जितने सर हैं जितने मन हैं उतने उनके विचारधारा हैं, उतनी उनकी समझ है। तो मुझे कहीं कुछ अलग दिखाई देता ही नहीं है। जो मैं हूँ वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूँ। तो किसके साथ मैं द्वैत बनूं या किसको मैं द्वैत मानूं? सब जब ये की हैं, ये चेतना स्तर की बात हो रही कि हाँ प्रकृति की कहीं चर्चा ही नहीं है। मैं स्वयं के बारे में हो रहा कि मैं जो हूं वही तुम हो। अब कह रहे हैं कि ओढ़न मोरा राम नाम, ओढ़न मोरा एक पिछौरा, लोग बोले एक ताई हो। जो मैंने अभी आपको हाँ शब्द का अर्थ बताया हूं, वही शब्द शब्दकोश में मिला है उत्तम पुरुष। मैं स्वयं ही उत्तम पुरुष हूँ और उस उत्तम स्थिति में पहुँच जाने के बाद मुझे कहीं द्वैत दिखता ही नहीं, यानी दो जीव अलग अलग हैं ये कहीं दिखता ही नहीं है। वही मैं हूँ वही आप, उस लेवल पे जाने के बाद यानी जितने भी चलते फिरते जीव हैं वह स्वयं वही हैं जो मैं हूँ। तो किसको पीड़ा दिया जाए, किसको कष्ट दिया जाए, किसके साथ छल किया जाए, किसके साथ कपट किया जाए, किसके साथ राग किया जाए और किसके साथ द्वेष किया जाए, जब वही मैं जो मैं हूं वही सामने है। सबहीन मतलब सभी में, मोह मतलब मुझे, मुझको। ये अवधि यानी उसी में लिखा है, ब्रज और अवधि भाषा में है। मोह माने मुझे, मुझको। बिलग मतलब होता है अलग, जुदा। बिलगाव बुराई, रंज। अब बिलगाइल अलग होना, अलग करना, अलग होने का भाव या क्रिया। मतलब मुझे अलग अलग कहीं कुछ दिखता ही नहीं है कि कुछ अलग है। अगर अलग होता तब वहां द्वंद्व होता,
लेकिन चेतना स्तर पे तो हम वही हैं जो आप हैं, जो आप हैं वही हम हैं, यानी मैं हूं। ओढ़न मोरा, ओढ़न क्या है? चादर, किसी कपड़े आदि से बदन को ढकना। ढकना, छिपाना, अपने ऊपर जिम्मा लेना, ओढ़ने की वस्तु यानी चादर। ओढ़न मोरा, मोरा मतलब मेरा। पिछौरा, पिछौरा माने चादर। ओढ़न मोरा एक पिछौरा, लोग बोले एकताई हो। लोग कौन? मनुष्य, सर्वसाधारण जनता, आम आदमी। बोले यानी वचन, जो मन में आता सब बोल जाते हैं। जो कुछ बोला जाए, बात, शब्द, ध्वनि। ध्वनि माने आवाज यानी शब्द। एकताई हो, एकताई शब्द का अर्थ होता है परमात्मा, विष्णु। ऐक्य, साम्य, निश्चय, सम्मिलित, एक ही विषय का ध्यान करने वाला, एक चित्त और तल्लीन, एक सा, एक रंग रूप का, लगातार। लोग बोले एकताई हो, अर्थ तो ये दिया हुआ है, लेकिन यहां भाव है उसी एक ही परमात्मा को जो लोगों ने समझा दिया उसी को मानना, एक ही स्वर से बोलना। जैसे मैं आजकल सभी लोगों से पूछता हूं, पहला ही प्रश्न जो पूछता हूं, इस शरीर मैं हूं कि मेरा? तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं कहूं कि मेरा कहूं। तो जो थोड़ा सा सत्संग किए हुए हैं, अधूरा ज्ञान रखने वाले, वो लोग कहते हैं महाराज जी ना मैं शरीर हूं ना शरीर मेरा है, ये तो परमात्मा का है, मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं है। ये अधूरी जानकारी। मेरा प्रश्न मस्त छोटा है, ये जो शरीर है, ये शरीर ही मैं हूं या ये शरीर मेरा है? दो में से एक उत्तर देना है, जो कि साथ साथ उत्तर भी है। इनमें कहीं कंफ्यूजन, कहीं संशय, कोई द्वंद्व, कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं इसमें है कि आपके मन मस्तिष्क को कहीं द्वंद्व पैदा करे। शरीर मैं हूं कि मेरा? साफ कहना चाहिए मेरा। अगर मैं कहता हूं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि शरीर मैं हूं, तो मैं उनको घुमाता हूं थोड़ा सा कि हम झूठ कहां नहीं बोलते हैं। तब सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, अब मेरा मुंह भी देखते हैं। तो उसका जब मैं थोड़ा सा दबाव डालता हूं कि हम झूठ कहां नहीं बोलते, ये प्रश्न है। झूठ सब जगह बोलते तो मैं भी जानता हूं, लेकिन कहां नहीं बोलते हैं, प्रश्न ये है। तब वो सभी लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि सब जगह झूठ बोलते हैं, इसीलिए मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे पाते हैं। तब मैं वहां जब उत्तर देता हूं कि अपने परिवार के साथ हम झूठ नहीं बोलते, तो उत्तर सामने से मिलता है कि महाराज जी परिवार में तो और ज्यादा झूठ बोला जाता है। तो हमने कहा, हम जब कहते हैं भैया हमको एक बात को सिद्ध करना है, आप कहाँ बोलते हो, क्या करते हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक जैसे मैं शब्द बोलूँगा वैसे तुरंत अभी आप उसे स्वीकार करेंगे। अपने परिवार में झूठ नहीं बोलते हैं और क्या कहते हैं, मैं सर में दर्द हो रहा हूँ या मेरे सर में दर्द हो रहा है,
तो वहां स्वीकार कर लेते हैं महाराज जी, हम लोग यही प्रयोग करते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा बदन दर्द कर रहा है। तो मेरा शब्द का प्रयोग हुआ, मैं कहाँ हुआ? शरीर मैं नहीं हुआ, शरीर मेरा है। अगर ये समझ में आ गया कि शरीर मेरा है, तो शरीर मेरा का मतलब क्या होता है? मेरे से अलग। मेरे से अलग, अलग का मतलब तो जैसे मेरा गमछा है तो मेरे शरीर पे ही, लेकिन है तो मेरा, यानी मेरे से अलग है। तो जो पूरा शरीर है ये मेरे से अलग है, कभी अनुभव हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी ने कराया नहीं और हम स्वतः जानते नहीं। आंख मेरा है, कान मेरा है, नाक मेरा है, जीभ मेरा है, मुंह मेरा है, दांत मेरा है, ये जो घाटी है इसको बोलते घाटी, ये घाटी भी मेरा है, ये पेट भी मेरा, ये दोनों हाथ भी मेरे, पैर भी मेरा, लिंग भी मेरा, यानी इस शरीर के अंदर में जो कुछ भी है सब मेरा है, यानी मेरे से अलग है। तो मैं इनका कौन हुआ? जब ये मेरे हैं तो मैं इनका कौन हुआ? तो वहां साफ साफ उत्तर है कि मैं इनका मालिक हुआ, ये हमारे नौकर हुए, ये हमारे परिवार के सदस्य हुए, ये हमारे गांव के सदस्य हुए। शरीर को पूर्व भी कहा गया है, इसीलिए गांव का मतलब पूर्व, मतलब गांव के सदस्य भी हैं, महत्वपूर्ण सदस्य हैं। तो ये जब मेरे से अलग हो गए तो मैं भी तो इसी में हूं, तो मैं कौन हूं? क्या आंख से देखा हुआ दृश्य मैं हूं? क्या कान से सुना हुआ शब्द मैं हूं? क्या जीभ से लिया हुआ स्वाद मैं हूं? क्या दांत से चबाया हुआ कोई वस्तु मैं हूं? क्या घाटी से नीचे जाने वाला कोई वस्तु मैं हूं? क्या पेट में जो रस है, खून है, पीप है, बीर्ज है, क्या हुआ मैं हूं? इस तरह से पढ़िए तो देखेंगे कि ये कुछ भी मैं नहीं हूं। तो प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं? और जब मैं कौन हूं को जानकारी प्राप्त करना है तो वहां एक प्रश्न और आता है कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है। इसी की जिक्र यहां किए हुए हैं। लोग बोले एक ताई हो, एक स्वर से, एक ध्वनि से, एक आवाज में सभी लोग एक ही बात कहते हैं, वह जाने, के जाने भाई, कर्म आप कर रहे हो, फल आपको मिलना है, तो वह जाने, के जाने, अरे वह भगवान, वह ईश्वर। तो जब मैं यहां प्रश्न करता हूं कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है, अंतर शब्द को लोग सुनते नहीं और पट से एक किया उत्तर देते हैं कि कोई अंतर नहीं है और एक ही है, और वही है जो ऊपर बैठे हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, पर्यायवाची हैं। ईश्वर और भगवान पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जब उसमें मैं अंतर ढूंढाता हूं और अंतर जब समझ में आ जाता है तब मेरी तरफ देखते हैं, उसके आगे की बात जानने की कोशिश नहीं करते हैं, बस वहीं चौकन्ना हो जाते हैं, यानी चौंक जाते हैं। मैं अलग हूं, शरीर अलग है। अरे भाई स्वतः ही अलग हो, मैं हम कोई आपको अलग से कोई चीज नहीं दे रहे हैं, आपको आपकी ही अपनी वस्तु अनुभव करा रहा हूं कि आप और आपका अलग अलग है कि नहीं। अरे आप स्वतः हो गए, आपका मतलब आपसे अलग हो गया। तो ये जो शरीर है ये आपका है, न कि आप स्वयं हो। और आप अपने आप ही को ढूंढ रहे हो, लेकिन इस शरीर में ढूंढ रहे हो। क्रिया तो कर रहे हो लेकिन प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो। ध्वनि तो कर रहे हो लेकिन ध्वनि को प्रतिध्वनि नहीं कर रहे हो। प्रतिध्वनि करके देखो, प्रतिक्रिया करके देखो। जैसे दीवार आंख ने देखा तो दीवार तो समझ में बात आ गई, लेकिन दीवार बनाया किसने? जब प्रतिक्रिया करेंगे उसकी, प्रति माने प्रतिध्वनि होती है, उसकी ध्वनि कौन देख रहा है। तो क्या आंख देख करके पहचानता है?
नहीं, पहचानने वाला कोई और है। वो कौन है? मन है। मन के बाद ये दीवार किसने बनाई, क्यों बनाई, किस लिए बनाई, क्या करने के लिए बनाया, वो जो तरह तरह का प्रश्न है उसको कहते हैं चित्त। वो एक शक्ति है इस शरीर की, जानने की साधन है। उसी को शास्त्र भी कहा गया, 6 अस्त्र। तो शास्त्र का मतलब ही होता है 6 अस्त्र, यानी जो 6 प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, इन प्रश्नवाचक चिन्हों पर जब कोई वस्तु रखी जाती है, जब तर्क किया जाता है, तब उसकी वास्तविक स्थिति का पता चलता है। न कि उसको जानने वाला, बनाने वाला, उसका ज्ञान नहीं होता है। उसको जानने के लिए प्रतिध्वनि करना पड़ता है। क्यों बनाया, किस लिए बनाया, कौन बनाया, देखा किसने देखा, आंख ने देखा। क्यों देखा आंख ने, क्या काम था इसका। तो जब क्यों देखा, किसने देखा, आंख ने देखा, फिर आंख कौन है, एक साधन है देखने के लिए। जैसे जो गाड़ी आप बनाते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उसमें जो आंख है वो लाइट है, अंधेरे में चलने के लिए, देख करके चलने के लिए। तो ये आंख जो है देख करके चलने के लिए, लाइट है, प्रकाश है, देख कर चलने के लिए, एक साधन है। जब इस तरह से हम अपने आप को देखते हैं, तब जाकर के पता चलता है कि ये सब साधन मेरे हैं, मैं इससे अलग हूं। तो उसमें कोई एक सुज्ञ जीव आता है अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूं, और जो मैं कौन हूं को जानने के लिए आता है, वो भी आकर के भ्रमित हो जाता है। खीर पूड़ी में, मान सम्मान में, फूलमाला में, साहेब साहेब, महाराज महाराज, स्वामी स्वामी, बस उसी में फूल के कुप्पा। अंदर जाने की जो स्थिति है वह तो एकांत में होता है, बहुकांत में होता ही नहीं है। जब तक एकांत नहीं सेवन करेंगे, तब तक अपनी ही चीज अपने ही आंख के नीचे है। जैसे दीपक प्रकाश ऊपर जरूर देता है, लेकिन अपने ही नीचे अंधेरा है। अब वही अंधेरा मिटा दीजिए। जैसे ही अपनी तरफ मुड़ेंगे, अंधेरा मिट गया, अपने आप का प्रकाश हो गया, उजाला हो गया, स्वयं की जानकारी हो गई। तो उसके उस तथ्य की बात कर रहे हैं कि तुम वही हो जो मैं हूं, जो मैं अनुभव कर रहा हूं, संतों से, गुरुओं से, ऋषियों से जो हमने प्राप्त किया है, समझदारों से जो हमने प्राप्त किया है, वो यही कि जो मैं हूं वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूं। हमारी नासमझी है कि मैं तुमको अलग मानता हूं, तुम हमको अलग मानते हो। इसीलिए द्वंद्व बीच में है, राग द्वेष, जलन, प्रसन्नताप, ईर्ष्या, चुगली, निंदा, जो कुछ भी ये बुराइयां हैं, ये मात्र इसी कारण है, हम आपको अलग मान लिए, आप हमको अलग मान लिए। शरीर से अलग हो सकते हैं क्योंकि प्रकृति है, लेकिन चेतना स्तर पे जब देखेंगे तो जो तुम हो वही मैं हूं, और जो तुम खोज रहे हो वही मैं भी खोज रहा था, बहुत जन्मों से खोज रहा था। लेकिन धन्य है वो संत, गुरु, ऋषि, महात्मा कि जिन्होंने उस तत्व का बोध कराया मुझे। मैं उस चीज को जाना, देखा, समझा। आज मेरी समझ बढ़ी है, वही समझ तुम्हें दे रहा हूं। उनकी समझ जरा भाषा अलग है, उस भाषा में जाकर के मैंने सीखा, लेकिन अब जिस भाषा में आप हो उसी भाषा को मैं ला करके आपकी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर समझ गए तो ठीक है, वाह है, नहीं समझे तो मेरा क्या जाता है। भैया मैं अपनी स्थिति छोड़ करके अलग हो नहीं सकता, मैं बार बार आपके पास जा नहीं सकता, मैं बार बार आपको समझा नहीं सकता। जो मेरे पास आएगा, बैठेगा, कुछ ऊर्जा देने की कोशिश करूंगा, यानी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ऊर्जा माने ज्ञान, ज्ञान माने ऊर्जा, जानकारी।
कुछ जो मैं अनुभव कर रहा हूं, उस अनुभव का अनुभूति आपसे कुछ शेयर करूंगा जरूर। वार्तालाप उसकी उसी के संबंध में करूंगा जो हमारे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद शब्द का मतलब ही होता उप माने निकट, और निषद का मतलब होता बैठना, निकट बैठना। किसके निकट बैठना? उस व्यक्ति के पास जिसको आत्मबोध हो, स्वयं की जानकारी हो। और स्वयं की जानकारी जिसके पास होगी, वो जानकारी स्वयं आपको देगा। जैसे आप कोई कला सीखना चाहते हो, तो उस कलाकार के पास आप जाके बैठते हो, उनकी सेवा करते हो, शुश्रूषा करते हो। कोई भी व्यक्ति अपनी कलाकारी जानता है, उस कलाकारी को अगर आपको सीखना है, जैसे डॉक्टरी एक कलाकारी है, वकालत एक कलाकारी है, अफसरगिरी भी एक कलाकारी है, सिलाई करना, कपड़े की सिलाई करना, वो भी कलाकारी है, मोटर मैकेनिकल काम करना सब कलाकारी में ही आता है। कोई भी कला अगर आप सीखना चाहते हैं, कहीं भी झाड़ू लगाने से लेकर के और संसार के जितने भी क्रियाकलाप हैं, उन किसी भी कलाकारी को अगर आप सीखना चाहते हैं, तो उसके जो विशेषज्ञ हैं उनका संग साथ आपको करना होगा, जो उसमें मैच्योर हैं, अनुभवी हैं, उस बात को जानते हैं पूर्ण रूप से और अपने आप में शांत हैं। अगर आप सीखना चाहते हो तो उनके पास जाओ, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 4 साल जो भी लगाना चाहते हो लगाओ, पारंगत हो जाओ। उसी तरह से इसमें भी है, उपनिषद में लिखा है आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यास्तव्य। आत्मा ही यानी स्वयं ही द्रष्टव्य देखने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, निधिध्यासन अर्थात उसी में लीन होने योग्य है। बाकी कुछ तो है ही नहीं है, बाकी सब प्रकृति है, उसमें परिवर्तन है, उसमें आप स्थिर हो नहीं सकते। स्थिर वस्तु अगर कुछ है तो मैं स्वयं ही हूं, लेकिन अपने स्वयं की स्थिरता का मुझे अपनी जानकारी नहीं है, क्योंकि आंख बाहर देख करके मुझे चंचल किया हुआ है, कान बाहर का शब्द सुना करके अंदर भीतर से मुझे चंचल किया हुआ है, जीभ स्वाद लेकर के भीतर से मुझे चंचल किया हुआ है, लिंग अपना विषय पा करके जो मैं भीतर से चंचल है, कामना में इच्छा में डूबा जा रहा है, पीड़ित हुआ जा रहा है, तो मुझे स्थिर कैसे होने देगा? इसलिए जो स्थिर व्यक्ति है उनका संग साथ करिए, तो धीरे 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 आप उस तत्व को जान सकते हो जो स्वयं तुम हो। लेकिन अभी प्रकृति में हो, अप्रकृति वाले व्यक्तियों के साथ में हो, इसलिए जो है आपको वो समझ नहीं है। उसी बात का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, लोग बोले एकताई हो। ओढ़न मोरा राम नाम, ओढ़न मोरा एक पिछौरा, मतलब मैं खाली एक राम नाम का चादर ओढ़ लिया हूं, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। पिछौरा शब्द का मतलब चद्दर से है। ओढ़न मोरा, ओढ़ने का मेरा एक ही है, राम नाम का चादर, एक पिछौरा। और लोग बोले एकताई हो, एक स्वर से बोलते हैं नहीं, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, परमात्मा भी है, आत्मा भी है, जीव भी है, ये हैं वो हैं, ऐसा है वैसा। अभी तो बहुत लोग हैं, 33 कोटि देवता हैं। कभी सब कहते मैं तो एक को जानता हूं, बाकी किसी को जानता नहीं। अब तुम कितने लोगों को जानते हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जब तुम्हारे ऊपर आपत्ति आती है तो कितने लोग तुम्हारे आपत्ति को दूर करने के लिए दौड़ कर आते हैं, जरा हमें बताओ। ब्रह्मा आते हैं, विष्णु आते हैं, शंकर जी आते हैं, हनुमान जी आते हैं, कितने लोगों का नाम लोगे? यहां पर एक किसी ने दृष्टांत दिया हुआ है, मुसलमान, हिंदू,
ईसाई, यहूदी, पारसी, ये जो धर्म बनाने वाले लोग हैं, अलग अलग करने वाले लोग हैं, वो दो धर्मों को अलग अलग कर दिए, मुसलमान को और हिंदू को। एक जगह कहीं पे लोग, दोनों लोग थे, किसी चीज में गिर पड़े, नदी में, तालाब में, कुआं में, किसी में, या कोई दुख आ गया, तो जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे तो वो तो कहते हैं मेरा एक ही है, इस अल्लाह और कोई नहीं है। अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह आया बचा के उनको निकाल ले गया, क्योंकि एक था। अब यहां 33 कोटि देवता है। अब 33 कोट का देवता का नाम ले रहे हैं। अब जैसे ब्रह्मा जी का नाम लिए बेचारे वो चले, तब तो शंकर जी का नाम ले लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मुझे नहीं बुला रहा है, तुमको बुला रहा, तुम जाओ। तब तक जो है हनुमान जी को कह दिए, तब शंकर जी कह रहे हैं भाई हमको नहीं बुला रहा, तुमको बुला रहा, तुम जाओ। ऐसे करते करते वो 33 कोटि देवता का नाम लिया, और 33 कोटि देवता जो जितने लोग थे बाहर, वो जब नाम लेता था तो वो एक दूसरे को कहते भाई तुमको बुला रहा, हमको नहीं। वो कह रहा है तुमको बुला रहा, हमको नहीं। वो कह रहा है तुमको बुला रहा, हमको नहीं। पता चला वहीं उसी में डूब के मर गया। एक दृष्टांत है ये। उसी दृष्टांत को यहां उद्धृत कर रहे हैं कवि साहब कि मैं तो एक ही को जानता हूं, वो है राम। ओढ़न मोरा एक पिछौरा, एक राम नाम का चादर है, बाकी कुछ है नहीं मेरे पास। यहां अल्लाह का भी नाम नहीं ले रहे हैं, ईसा मसीह का भी नाम नहीं ले रहे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। बस खाली एक राम नाम का चादर ओढ़ करके मैं चल रहा हूं। बाकी एक तरफ से सभी लोग कहते हैं कि 33 कोटि देवता हैं और सब अलग अलग हैं। ओढ़न मोरा एक पिछौरा, लोग बोले एक ताई हो। एक तरफ से एक ताई, बताया मैंने एक ताई शब्द का क्या मतलब होता है। एक ही विषय का ध्यान करने वाला, ब्रह्मा विष्णु परमात्मा ऐक्य साम्य निश्चय सम्मिलित, एक ही विषय का ध्यान करने वाला, एक चित्त तल्लीन, मतलब एक ही विषय में जो उनके अगुआ ने बता दिया कि यही सत्य है, इसी को मानो, बस उसी में तल्लीन है, उसी को मानने के लिए तैयार है, उसी का ध्यान कर रहे हैं। बाकी कुछ वो जानने का कोशिश ही नहीं करते हैं कि और भी कुछ है। यानी प्रकृति और पुरुष दो अलग अलग हैं। एक निरंतर अंतर नहीं। एक जो एक है वो निरंतर है, यानी स्थिर है। यहां निरंतर मतलब है स्थिरता का, अंतर नहीं। तुम्हारे अंदर और हमारे में अंतर नहीं है, क्योंकि मैं स्थिर हूं तो तुम भी स्थिर हो, लेकिन प्रकृति को तुमने अपने में घुसा लिया है, मान लिया है, मानंदी कर लिया है, इसलिए तुम द्वंद्व में हो। लेकिन जैसे द्वंद्व खत्म होगा, अपनी स्थिरता का बोध होगा, तो वह जो निरंतर चलने वाला है, निरंतर मतलब होता है एक सा सदैव रहने वाला। बचपन में जो आप थे इसी शरीर में, तो आप थे कि नहीं? आप बचपन से लेके वो कौमार्य अवस्था, जवानी अवस्था, अधेड़ अवस्था, बुजुर्ग अवस्था, अब जिस अवस्था में आप लोग हैं, तो शरीर का न परिवर्तन हुआ, क्या आपका भी परिवर्तन हो गया? आप तो वही हो। स्थान भेद से, समय भेद से वृत्तियां बदल सकती हैं, लेकिन वृत्ति को वृत्ति बनाने वाला जो इसमें मैं हूं, वो तो मैं स्थिर हूं। तो उसका यहां जिक्र कर रहे हैं, एक निरंतर अंतर नहीं। अब निरंतर क्या शब्द है? जिसके बीच में कोई व्यवधान ना हो, बिना अंतर या फासले का, देश काल की दृष्टि से अविच्छिन्न, जिसका क्रम टूटा न हो, अखंड लगातार होने वाला, सदा बना रहने वाला, अक्षय
भेद रहित, अभिन्न, सदा सदा आंखों के सामने रहने वाला, कभी अंतरहित न होने वाला, लगातार, बराबर, सर्वदा। जो सर्वदा रहने वाला है, लगातार रहने वाला है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो मैं हूं लगातार हो, कोई तुम हो लगातार हो, लेकिन दृष्टि ने आपको बदल दी है। जो आंख है, दृष्टि मतलब आंख है, इसने आपको हमको चेंज कर दिया, नहीं बदल दिया है। जो कि हम लोग वही हैं जिस साधन से, जिस तत्व से मैं इस साधन से देखा हुआ वस्तु मैं अपने अंदर में घुसाता हूं, वो जो तत्व है देखने वाला या उसको प्राप्त करने वाला, वह स्वयं वही हो जो मैं हूं। और साधन आंख है, आंख भी, जो आंख मेरी हो या आंख आपकी है, लेकिन विषय वस्तु जो है, एक ही वस्तु को देखने वाले अपने अपने भावनात्मक स्थिति से देखते हैं, जैसी उसकी भावना होती है। लेकिन देखने का जो साधन है या देखने वाला जो वस्तु है, उस तो दोनों का एक ही है। भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं, भाव अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो वस्तु है, जो साधन है, वो तो एक ही है। अब अपने अपने भाव से, क्योंकि हम जो पहले से सुन रखे हैं, मान रखे हैं, या जो हमें मानंदी हमारे परिवार समाज की दृष्टि से मना दिया गया है, हम उसी दृष्टि से देखते हैं। उसकी दृष्टि से नहीं देखते, जिसका ये जो वस्तु है उसकी अपनी दृष्टि क्या है, उसकी दृष्टि से देखने का हमारे पास शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, बल नहीं है। तो उसी का बल दे रहे हैं कि इस दृष्टि से देखो, तो देखोगे तो हूबहू जो चीजें हैं वो स्पष्ट दिखाई देगा। अभी तो धुंधला दिखाई दे रहा है, इसीलिए कंफ्यूज है, इसीलिए संशय में है, क्योंकि धुंधला में है। टार्च ले लो, बार के देख लो, सांप है कि रस्सी है, लाठी है या गन्ने का छिलका है, या कभी कभी मैंने बताया ना, मट्टी भी ऐसे उबड़ खाबड़ होती है, सांप जैसा दिखता है। टार्च जैसे बारेंगे, जो वस्तु वहां पर है वो बिल्कुल आपके आंख के माध्यम से आप अपने स्वयं देख लेंगे और अपने आप में तृप्त हो जाएंगे कि सांप है कि रस्सी है। जैसा वस्तु वहां पे होगा उसी तरह से आपकी भावनाएं बदल जाएंगी। लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, आप टार्च बार भी नहीं रहे हैं, तो मन में शंका रहेगा ही, क्योंकि टार्च आपने खरीदा ही नहीं, टार्च किसी से प्राप्त किया ही नहीं। टार्च का मतलब प्रकाश होता है, जिसके पास प्रकाश है उसके पास जा करके उसका सेवा करके वो प्रकाश आपने लिया नहीं। जानकारी, प्रकाश माने जानकारी, आपने लिया नहीं। तो जब जानकारी आपने ली नहीं, तो जो संशय है, शंका है, वो तो वैसे बना रहेगा और हमेशा वैसे शंका में आप डूबते रहेंगे, उतराते रहेंगे। अब वो समय नहीं रह जाएगा, वो वस्तु नहीं रह जाएगी, लेकिन आपके अंदर में वो स्थिति जरूर कैच कर लेगी कैमरे की तरह कि यहाँ सांप था। दिन में दोपहर में भी आपको वही दिखाई देगा, क्योंकि वो वृत्ति, वही भावना वैसे अपने बना लिया कि शाम को यहाँ सांप था, बड़ा विषैला था, देखने में तो नहीं लगा, लेकिन विषैला रहा होगा। अरे भाई बच गए, काट लेता तो मर जाते। तरह तरह की भावना बता रहा, पता चला कि जो अगर टार्च बार दीजिए तो पता चल जाए। तो जो मन के अंदर में तरह तरह की शंकाएं हो रही हैं, वो शंका से मुक्त हो गए। उसी का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि आपकी अपनी स्थिति बनती कैसी है, उसे बनाओगे कैसे, अपने आप को जानोगे कैसे, अपनी स्थिरता का बोध करोगे कैसे, जो स्वयं तुम निरंतर चले आ रहे हो। इस जन्म के पहले भी थे, इस जन्म के बाद भी रहोगे, ऐसा नहीं कि यहीं खत्म हो जाओगे। अरे जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, इस बोलने के पहले भी तो मैं था, अभी बोल करके समाप्त हो जाऊंगा तो भी तो मैं रहूंगा। तीनों काल में मैं हूं कि नहीं। भले अभी आपको उपदेश दे रहा हूं, इस उपदेश देने से मैं खुद ही अज्ञानी था, मैंने भी समय दिया किसी के पास जिसके पास इसकी पूरी जानकारी थी, उनको 10 साल लगातार मैं उनके पास रह करके इस चीज़ को जानने की कोशिश की। और आज लगभग 35 साल मुझे हो गया साधु जीवन में आए, तो इसी के बारे में ही जो संत महात्मा हमारे विशेषज्ञ हैं उनके पास बैठा हूँ, जाना हूँ, समझा हूँ, देखा हूँ, मैं स्वयं भ्रम अपना दूर किया हूँ। और दूर करने के बाद एकदम बिल्कुल तब परिपक्व होकर के आप लोगों को मैं ज्ञान दे रहा हूँ।
मैं बता रहा हूं ना कि वस्तु एक है, जैसे पानी, पानी एक है, हम खाली पानी जानते हैं, वाटर नहीं जानते, भाषा, क्योंकि भाषा नहीं जानते। पानी को ही वाटर भी कह करके मांगता, प्लीज गिव मी वाटर। अब वही बात आप अपने सहज भाषा में बोलते, माई तनी पानी दे दे, बहनी तनी पानी दे दे, भाई जरा पानी दे दो। बस खाली जानने की, समझने की बस जरूरत है। वस्तु एक है, भाषा अलग है, शब्द अलग हो सकते हैं, वस्तु एक है। उसी तरह से मैं जो स्वयं हूं, उसको जानने के तरीके अलग अलग, समझाने के हमारे ऋषियों के, बुजुर्गों के, ज्ञानियों के, ध्यानियों के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वस्तु एक ही है जिसको समझाना चाहते हैं। अब उस लेवल पे हम जब जाएं, अपने को समझने का प्रयास करें, तब तो समझ पाऊं। मैं कई संतों के पास बैठा हूं, जानने की कोशिश किया हूं, ग्रंथों को पढ़ा हूं, शब्दों को, शब्द पर्यायवाची भी देखा हूं, एक ही वस्तु के कई नाम हैं। जा करके जब अपना मन भ्रम दूर कर लिया हूं पूर्ण रूप से, तब मैं अपने आप में शांत होकर के अब आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग भी अपने मन का भ्रम दूर कर लें। संकेत ही काफ़ी होता है समझदार के लिए, लेकिन मुझे बार बार जो है समझाना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने स्वयं अपने आप को नासमझ बना लिया है। और समझदार कहाँ बनते हैं? प्रकृति में। जो कभी स्थिर है या नहीं है, उसमें हम समझदार बनते हैं। एक ही विषय वस्तु को 10 लोग 10 तरह से देखेंगे, 10 तरह की चर्चा होती है, भ्रम तो वहां पर हमेशा रहेगा। एक मत, एक बुद्धि किसी की नहीं हो सकती। अगर बुद्धि होगी भी तो प्रकृति में होगी, न कि मेरे में होगी। इसीलिए भ्रम है, अब भ्रम दूर करना नहीं चाहते, अब उसमें हम समझदार बनते हैं। इस शरीर को मैं मान लिया हूं, इस शरीर ही मैं हूं, इसीलिए भ्रमित हूं। ये शरीर मेरा है, ये जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन भ्रम दूर होगा। ये शरीर मेरा, भले मैं इसमें हूं, मैं इसी में हूं, लेकिन ये मेरा है। जैसे ये मकान जिसमें हम लोग हाल में बैठे हैं, ये है तो आश्रम का, लेकिन है इस, हूं तो मैं इसी में, लेकिन ये है तो मेरे से अलग। मैं हूं इसी में, लेकिन हूं तो अलग इससे। अलग ना होता तो छोड़ के क्यों जाता? उसको साथ लेके नहीं जाता। जैसे जब तक इसमें हूं तो जहां जाता हूं, देखो मैं इसको लेके जाता हूं, मैं यहां हूं तो यहां हूं इसको लेकर के, और यहां से जब जाऊंगा आश्रम, वहां आश्रम में, तो इसको साथ लेके जाऊंगा। ऐसे ही जब मैं शरीर को छोड़ता हूं तो शरीर को भी तो लेके जाना चाहिए, जिसको मृत्यु बोलते हैं आप लोग, कि मर गया। अरे मर गया तो क्या मर गया? यानी बिछो हो गया, छोड़ दिया, वो अपना सामान छोड़ दिया, उसमें वो उसका घृणा हो गया, उसका समय पूरा हो गया, उसके वास्तविक स्थिति को जान गया, इसीलिए छोड़ दिया, छोड़ करके चला गया। इसलिए ये शरीर मैं नहीं, मेरा है, इसको जानने का प्रयास करिए। एक निरंतर अंतर नहीं। निरंतर का मतलब जानिए, लगातार, सदैव रहने वाला, बराबर रहने वाला। अंतर क्या है? भीतर का, आसन्न, निकट, आत्मीय, समान, स्वर, शब्द, ये भीतर, अंतर शब्द का अर्थ होता है भीतर। जो निरंतर मेरे अंदर में रहने वाला है, वही आपके अंदर में रहने वाला है। निरंतर, अंतर, निरंतर। अंतर माने भीतर, और निरंतर माने सदैव रहने वाला। जो मैं स्वयं सदैव रहने वाला हूं, वही तुम भी हो, भीतर में सदैव रहने वाले। इस शरीर के भीतर, भीतर मतलब शरीर के भीतर, वो ढूंढने का प्रयास करो। जब तक अपने भीतर नहीं ढूंढोगे, तब तक मैं का ज्ञान नहीं होगा। अब उदाहरण दे रहे हैं, ज्यों सस्य घट जल झाई हो। जैसे चंद्रमा एक है ऊपर, अनेकों घड़े आप रखिए और घड़े में पानी हो, तो चंद्रमा है तो एक, लेकिन घट अलग अलग घट में दिखाई देगा कि नहीं देगा? हाँ, क्यों चौधरी साहब? चंद्रमा ऊपर एक है
और यहाँ अनेकों घड़ा रखिए, पानी भर के रखिए, तो अनेकों घड़ों में अपने अपने घर में एक एक दिखाई देंगे। वैसे ही उस यहाँ अर्थ दे रहे हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन ये जो शरीर रूपी घड़ा है इसमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जो शरीर रूपी घड़ा है इसमें हम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर चेतना स्तर पर देखा जाए तो हम सब एक हैं, चंद्रमा की तरह। खाली घट अलग होने के कारण उसमें हम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जो शशि, शशि माने चंद्रमा होता है, घट माने घड़ा होता है, जल माने पानी होता है, झाई माने परछाई। जैसे चंद्रमा वहां स्थिर है, उसकी परछाई यहां घट में दिखाई दे रहा है, घड़ा में। घट माने घड़ा में दिखाई दे रहा है चंद्रमा। उदाहरण माने ज्यो माने जैसे, झाई का मतलब छाया होता है, परछाई होता है, अंधेरा होता है, प्रतिध्वनि होता है, धोखा होता है। जल माने पानी, और खस भी जल को कहते हैं। जो शशि घट जल झाई हो, यानी परछाई। एक समान कोई समुझत नाही, जाते जरा मरण भ्रम जाई हो। एक समान कोई समझने का प्रयास नहीं करता, जिससे जरा, जरा माने जन्म, मरण, जरा माने बुढ़ापा भी होता है, जर्जर अवस्था भी होता है, और मरण, जन्म भी होता है। तो जो जरा और मरण का जो भ्रम हमारे अंदर में, हम जन्म लिए हैं, मरेंगे। जब हम जन्म लिए हैं तो मरेंगे ही, मिले हैं तो बिछोड़ेंगे ही। ये जो भ्रम हमारे अंदर में है, इस भ्रम को दूर तब कर पाएंगे जब ऊपर की चीजें जान जाएंगे, और वही नहीं जानने के कारण हम लोग भ्रमित। एक समान कोई समुझत नहीं, एक समान, समान का मतलब होता तुल्य, सदृश्य, एक सा, बराबर, आकार। समुझत का मतलब समझना, समझ, समझने की क्रिया। जो समझने की, समझदारी की क्रिया है, जो हम समझा रहे हैं, वो क्रिया को आप लोग समझना ही नहीं चाहते, इसलिए यहां जिक्र कर रहे हैं। एक समान कोई समुझत नहीं, जाते जरा जाते जरा मरण भ्रम जाई हो। जाते का मतलब जिससे, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे से पैदा हुई कमजोरी, अग्नि थोड़ा, जर्जर अवस्था तनिक, मरण माने मरना, मृत्यु, भ्रम माने घूमना, चक्कर काटना, भूलना, भटकना, मिथ्या, अयथार्थ, भरम, प्रतिष्ठा। तो यहाँ ये जो भरम है, यही भ्रम हम लोग मान करके जन्म मरण के चक्र में पड़ करके जन्म और मृत्यु ले रहे हैं। जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं। उसी जन्म और मृत्यु में सुख भी भोग रहे हैं, दुख भी भोग रहे हैं, वो भी भ्रम से। तो इसको दूर कैसे करेंगे? ऊपर का जब तक ये चीजें समझ में नहीं आएगी, तब तक, वो भी समझ तब आएगी जब प्रैक्टिकल करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब धीरे धीरे उसमें आपकी स्थिति बनेगी। रैन दिवसीय तहवा नाही, नारी पुरुष समताई हो। जो रैन है माने दिन है, रैन माने रात है, दिवस, ये तहवा नहीं। जब अपनी स्थिति में आप चले जाएंगे, ये जो दिन रात आप आंख से देखते हो, ये वहां नहीं है। वहां तो बस एकदम एक रस स्थिति है, निरंतर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। रैन दिवसीय तहवा नाही, नारी पुरुष समताई हो। ना तुम नारी हो, ना तुम पुरुष हो। आने समानांतर का कोई ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि न आप नारी हो न पुरुष हो, यानी आप प्रकृति और पुरुष। तब हमारा जो शरीर है ये प्रकृति है, चाहे वो स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। तो मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं तो स्वयं चेतन अवस्था में हूं, चेतना हूं। हाउ मैं बालक बूढ़ो नाही, ना मोरे चिलकाई हो। हाउ मतलब मैं, हाउ मैं बालक, हाउ मतलब मेरी स्थिति, बालक बूढ़ो नहीं, मेरी जो स्थिति स्वयं की है वह न वृद्ध है, न बालक है, न जवान है, न तरुण है, न जर्जर अवस्था है।
न जन्म है न मरण है, कुछ नहीं है, बिल्कुल मैं एकदम स्थिर शांत। हाउ यह तात्पर्य है शांत स्थिति। आपकी जो शांति की स्थिति है, एक रस स्थिति है, वह न बालक है, न बूढ़ा, न जवान है, न जर्जर अवस्था है, न उसका जन्म होता है, न उसकी मृत्यु होती है, वह तो एक रस है। हाउ मैं बालक बूढ़ो नाही, ना मोरे चिलकाई हो। मेरे अंदर में जो रोने धोने का, प्रसन्नता का जो आवाज है, ये भी नहीं है। चिलकाई का मतलब प्रसन्नता होता है, चिल्लाना होता है, चाहे वो रोने की आवाज आती हो, चाहे हंसने की आवाज आती हो, उसी को चिलकाई बोलते हैं। क्योंकि ये यहाँ की भाषा में उन लोगों को समझा रहे हैं ना, अवधी भाषा में। हाउ मैं बालक बूढ़ो नाही, ना मोरे चिलकाई हो, त्रिविधि रहो सभन माँ बरतो, नाम मोरे रमुराई हो। त्रिविधि रहो, त्रिविधि का मतलब होता है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण स्वभाव के लोग हैं, उन सभी में मैं ही हूं, बशर्ते अपने कर्म को करके मैं उस लेवल पर हूं, लेकिन हूं मैं वही। मतलब मैं अपने स्तर पे जो देख रहा हूं वही मैं हूं, जो वो हैं, जो वो है वही मैं हूं, लेकिन उन्होंने अपने आप पे छार लपेट लिया है। छार का मतलब बुराई, पर्दा लपेट लिया है, और प्रतिदिन और पर्दा लपेटे जा रहे हैं। जैसे एक दिन मैंने उदाहरण दिया था, 1000 वाट का 2 बल्ब लगा दीजिए, एक पर गंदा से गंदा कपड़ा लपेटिए और एक पे स्वच्छ से स्वच्छ और पतला से पतला कपड़ा लपेटिए, तो दोनों की रोशनी कम होगी। एक जो गंदा कपड़ा है, कीचड़ लपटा हुआ है, उससे तुरंत प्रभाव डाल देगा, तुरंत अंधेरा पैदा कर देगा। लेकिन जो स्वच्छ कपड़ा है, पतला से पतला है, और उसको लपेटिए तो देखिए उससे भी आपकी रोशनी कम होती है, और प्रतिदिन हम लोग उस पर लपेट रहे हैं। तो जो स्वच्छ से स्वच्छ कपड़ा है उससे भी रोशनी धीरे धीरे कम होती है, और ये जो गंदा है उससे तो तत्काल होता ही है। उसी तरह से जो हम अच्छे कार्य करते हैं, प्रसन्नता जरूर मिलता है, सुख का अनुभव जरूर मिलता है, आनंद की अनुभूति जरूर होती है, लेकिन स्थिरता का बोध नहीं होता, शांति का बोध नहीं होता, निरंतर रहने वाली वस्तु का बोध नहीं होता है, जिसमें कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल निरंतर एक सा एक रस रहने वाला, सर्वदा रहने वाला वस्तु है। इस शरीर के पहले भी था, इस शरीर में भी है, और इस शरीर के बाद भी जो रहेगा सर्वदा, माने सदैव रहने वाला, उसका बोध नहीं होता। क्योंकि हम ये अच्छाई बुराई करके बुराई करते हैं तो हमारा मनोवृत्ति तुरंत दब जाता, दुखी हो जाता, पीड़ित हो जाता है। लेकिन जो हम अच्छे कार्य करते हैं उसमें भी हमारा मन, हमारा चित्त, यानी मैं स्वयं दबता हूं, अपने आप का बोध नहीं होता। उसको कह रहे हैं कि दबता, दबने का मतलब अपने आप का बोध नहीं होता है। बाहरी वस्तु का उसका जो वर्तमान स्थिति है वो जरूर हमें अनुभव करा देता है, लेकिन स्वयं का अनुभव बाहरी वस्तु नहीं कराता है। स्वयं का बोध इन बाहरी वस्तुओं के त्याग से है, ना अच्छा ना बुरा, दोनों स्थितियां आपकी नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के वो स्थिति प्राप्त होती, एक रस वाली, सदैव रहने वाली, जिसमें कोई भ्रम नहीं है। भ्रम तो प्रकृति में है, आंख में है, कान में है, नाक में है, जीभ में है, सब जगह भ्रम है। लेकिन इनका उपयोग करने वाला जो व्यक्ति है अंदर, उसमें कोई भ्रम नहीं है, वो तो एक रस है, एक सदैव रहने वाला है। त्रिविधि रहो सभनि माँ बरतो, इसी शरीर में सभी में मैं हूं, आंख में हूं, कान में हूं, नाक में हूं, जीभ में हूं, लिंग में, पूरे शरीर को मैं, जो देखिए मेरा हाथ हिल रहा है, जीभ हिल रही है, आवाज निकल रहा है, सब में मैं हूं। इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि शरीर को पढ़ने की बात करते हैं ना, इसीलिए सभनि माँ बरतो, सभी का मैं उपयोग करता हूं। बरतो मतलब बरतना, यानी प्रयोग करना। आंख का प्रयोग कर रहा हूं देखने के लिए, कान का प्रयोग कर रहा हूं सुनने के लिए, हाथ का प्रयोग कर रहा हूं काम करने के लिए, हिलाने के लिए, समझाने के लिए, जीभ हिला रहा हूं शब्द बोलने के लिए, आवाज अंदर से निकल रही है आप तक पहुंचने के लिए। ये सारी क्रियाएं मैं स्वतः कर रहा हूं, ये मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन कर रहा हूं। यह है कि कर रहा हूं, लेकिन मैं कर रहा हूं ये पता नहीं। त्रिविधि रहो, त्रिविधि में तीनों गुण में,
रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और सभनि मां बरतों, सभनि मतलब पूरे शरीर में, सभी अंगों का प्रयोग मैं ही करता हूं। सभनि मां बरतों, नाम मोर रमराई हो। मेरा जो नाम है, मैं जिसमें लीन हूं, वो रमुराई है। रम मैंने राम में रम गया हूं, ये बहुवचन हो गया। राम में रम गया हूं, रमुराई, उसी में लीन हो गया हूं। मैं उसे जान गया, समझ गया और एकदम बिल्कुल उसी में शांत हूं। अब मैं इसका प्रयोग करता हूं सिर्फ देखने के लिए, अमानिया करने के लिए, सफाई करने के लिए, शुद्धता के लिए, रास्ता देखकर चलने के लिए, ताकि मेरे मन पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्योंकि आंख देखेगा, मन बनेगा, क्रियाएं होंगी तो वो पीड़ित और दुखी होगा। तो ना हमें इसको पीड़ा देना है, ना हमें इसको सुख देना है। बस खाली प्रयोग करने की दृष्टि से हम आंख का प्रयोग करेंगे कि मैं रास्ता जाना है तो देख के चलना। क्योंकि शरीर एक साधन है, मैं इसी साधन में हूं, स्थित हूं, इसलिए इसकी सुरक्षा मेरा दायित्व। जब तक मैं इस शरीर में हूं, इसकी सुरक्षा मेरा दायित्व। जैसे आप किसी परिवार में, समाज में आप रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसकी सुरक्षा का दायित्व भी आप अपना समझते हैं, उसी तरह से शरीर भी आपका है, आपका अपना देश, अपना गांव, अपना परिवार है। तो इसकी सुरक्षा का दायित्व भी आप ही का है। कौन करेगा? जो स्वयं को जानेगा वो करेगा। जो स्वयं को नहीं जानेगा वो तो जो बार बार इसकी बुराई देख रहा है, इसकी घटनाएं देख रहा है, स्वयं कर रहा है, करके उसको भोग भी रहा है, लेकिन सुरक्षा इसके शरीर की नहीं कर रहा है। आज सुरक्षा नहीं करोगे तो दुख कौन सहेगा? आप स्वतः सहेंगे। पठे न जाऊं, आने नहीं आऊं, सहज रहो दुनियाई हो। कहते हैं ना पठे, बहुत पठे देना, फलाने जगह, फलाने आदमी को फला जगह पठे देना। पठे शब्द का मतलब होता है भेज देना, भेजना। तो यहां जो धर्मगुरु लोग हैं उनका कटाक्ष कर रहे हैं कि आपको स्वर्ग में भेज रहे हैं। अपने कहाँ है ये नहीं मालूम है, लेकिन आपको स्वर्ग में भेज रहे हैं, आपको नरक में भेज रहे हैं, आपको सतलोक, गोलोक, फलान लोक, ये लोक, वो लोग वहां भेज देंगे। लेकिन अपने कहाँ है उसका मालूम नहीं उनको, कि मैं गोलोक में हूं, सतलोक में हूं, स्वर्गलोक में हूं, किस लोक में मैं हूं, उनको कुछ नहीं पता है। पठे न जाऊं, मैं किसी को पठाने नहीं जाऊंगा, यानी भेजने नहीं जाऊंगा कि तुम स्वर्ग में चले जाओगे। मैं ये उपदेश नहीं कर सकता। पठे न जाऊं, आने नहीं आऊं। आने का मतलब है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो मैं हूं तुम हो, जो मैं चाहता हूं तुम चाहते हो, तुम अपने आप को खाली जान लो। तो यहां कह रहे हैं पठे न जाऊं, आने नहीं आऊं। मुझे ना किसी को भेजना है, ना किसी को ले जाना है, मैं लेके भी नहीं जाऊंगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जहां मैं हूं वहीं तुम भी बैठ जाओ, बस। इसीलिए कहीं कबीर साहब ने लिखा है, जो तू चाहे मुझको, इसी बीजक में ही है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, अब मुझे ही ऐसा हो रहा सब सुख तेरे पास। मेरे जैसा ही तू हो जा, सारा संसार का सुख तेरे अपने अंदर ही, भीतर ही है। पास मतलब अंदर, भीतर। तुम स्वयं ही हो सुख के सागर, लेकिन तुम भटक रहे हो बाहर। यही तुम्हारा दोष है। दोष निकाल दो, निर्दोष हो जाओ, दोष मुक्त हो जाओ, पीड़ा मुक्त हो जाओ। पठे न जाऊं, आने नहीं आऊं, सहज रहूं दुनियाई हो। इसी संसार में सहज रूप से रहूंगा। जो व्यक्ति किसी को भ्रमित करता है, उसको देखिए कि अन्य लोग भी भ्रमित करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम आप लोगों को भ्रमित करके ज्ञान दे रहा हूं, आपको प्रभावित कर रहा हूं, बाहर का धन आपका मैं ले रहा हूं, तो जैसे ही बाहर का धन मैं लेता हूं, तैसे तीसरी आंख जो है वो मेरे उसी धन पर उनकी दृष्टिकोण पड़ती है जो मैंने आपसे कमाया है।
जो प्रसन्नता, आनंद, सुख, आंतरिक शक्ति जो हमें हमारी है, आपकी है, वो नहीं दिखाई देगा, वो कोई नहीं देखेगा। लेकिन जो बाहर का धन है, जैसे किताब मेरे हाथ में है, ये बाहर का धन है, पुस्तक है, ज्ञान है इसमें, ये पुस्तक कोई भी छीन सकता है। लेकिन जो मेरे भीतर में है, मैं एक किताब नहीं, हजारों किताब, लाखों किताब, करोड़ों किताब मैं लिख सकता हूं, बना सकता हूं, बोल सकता हूं। वो शक्ति कोई नहीं लेना चाहता। एक किताब भले लेगा, भले ले जा करके वहां ताक में रख देगा, अलमारी में सजाएगा, देहरी पे रखेगा, कहीं भी रखेगा, सजाएगा, दीमक खाएंगे, कीड़ा खाएंगे, बंद रहेगा, पीला पड़ जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन इसको खींच लेगा। उसको नहीं जानना चाहता है कि जो इसने इस किताब को, जिसने निर्मित किया है, जिसने बनाया, जिसने लिखा, वो लिखने वाले की शक्ति क्या है, किस शक्ति में जाकर के किताब को लिखा। वो शक्ति मुझे चाहिए, न कि किताब चाहिए। हमारे भारतीय ऋषि परंपरा में वो शक्ति दी जाती है, जो शक्ति मेरे अंदर में वही तुम्हारे अंदर में है, और तुम अपनी इस शक्ति को जागृत करो। जिस विषय पे तुम शोध करना चाहते हो, अपनी शक्ति के माध्यम से उस विषय पे शोध करो। देखो, अनेकों रिसर्च हमारे यहां हुए हैं, ऋषियों द्वारा, उसी शक्ति के द्वारा अनेकों विषयों पर शोध हुआ है, और अनेकों विषयों पर जो शोध हुआ है, उन शोधों को पूरा विश्व कभी काट नहीं पाया। हाँ, चोरी करके अपने यहां ले जाकर के आज उसी को हम ही को वापस कर रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन शक्ति हमारी है, हमारे भारत की है, ऋषियों की है, और उन्होंने आपके भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाया है, और उसी जगाए हुए शक्ति से आप बाहर का खोज करके, अब बाहर की चीजों को बेच बेच करके अपने आप को धनवान मान रहे हो, सुखी मान रहे हो, संपन्न मान रहे हो। लेकिन वो शक्ति तुम्हें नहीं प्राप्त हुई जो संत देना चाहते हैं। बाहर की शक्ति को निरीक्षण परीक्षण करने की शक्ति तो आ गई, इसको शास्त्र कहते हैं, चित्त कहते हैं। लेकिन चित्त किस पर चलता है, ये शक्ति आपको प्राप्त नहीं हुई। चित्त का ज्ञान तो हो गया, अनुसंधान करने की शक्ति मिल गई, लेकिन अनुसंधान कर्ता की शक्ति नहीं प्राप्त हुई। जब तक अनुसंधान कर्ता की शक्ति नहीं आपको प्राप्त होगी, तो बाहर की चीजें तो आपको हमेशा दुखी करेंगी। कुछ भी मिल जाए, मैंने बताया ना, अंदर का चाहे प्रसन्नता हो चाहे दुख, दोनों ही हमारे लिए घातक हैं। हम दोनों नहीं हैं, दोनों से परे हैं, शांत हैं, स्थिर हैं, सदैव रहने वाले, एक रस रहने वाले हैं। प्रसन्नता सदैव रहने वाला नहीं है, सुख सदैव रहने वाला नहीं है, दुख सदैव रहने वाला नहीं है, पीड़ा सदैव रहने वाला नहीं है, आत्मग्लानि सदैव रहने वाला नहीं है। ये सब क्षणिक हैं, आते हैं और हमें प्रभावित करके चले जाते हैं। ये तो एक प्रकार से मेहमान हो गए, आए और गए, प्रभाव डाल दिए। लेकिन प्रभावित होने वाला, जो प्रभावित हो रहा है, वो तो न सुख है न दुख है, वो तो स्थिर है, एक रस है। खाली एक स्मृति मात्र रह जाता, फलाने आए लहने बाऊ बड़ा सुख दहने, जितना दिन रहने बड़ा सुख मिल भाई। कहा बताई, उनके चाहत रहल कि हमरे साथे रहते हैं, बड़ा अच्छा रहा। खाली स्मृति मात्र रह गई। जब तक वो व्यक्ति था वो चला गया, जब रहा होगा पास में तब तो ये बातें नहीं समझ में आई होगी। लेकिन जब वो आपका संग साथ छोड़ दिया होगा, तो बाद में वही बस स्मृति आ रही है। बाबू रहने सवेरे उठ के चाय बनावता है, चाय हमें ला के देता है, खाना बना लेता है, झड़ियों लगा लेता है, हमें कुछ करेंगे नहीं पड़ता हलवा, एकदम शांति से बैठा रहता है। और वहीं दूसरा व्यक्ति है, बाबू का बताए फलाने यही बड़ा दुख पौली, क्या बताएं आपसे, हम सोचे ताली बाबू ये कब चल जाए, कब चल जाए, कहे कि बड़ा कष्ट देता है, हाई नाइबा, हाउ नाइबा, यस नाइबा, वस नाइबा, खाना ना ठीक बनौली, झाड़ू नहीं लगल, ये नहीं भाई, बर्तन नहीं साफ बा, बाबू बड़ा कष्ट देता है, अनर्गल बोलता है, अपने कुछ करे नहीं, करे परे हम ही के, लेकिन बोले जाए, बहुत सुन सुन के जी जो है घबराहट रहा कि कब चल जाए, कब चल जाए। बहुत चल गए, बड़ा सुकून हो गया, बड़ा शांति आई गई। तो अब बता दीजिए कि ये मेहमान है कि नहीं, एक आया एक गया, एक आया एक गया, तो स्थिर रहने वाला कहाँ है। तो इसी चीज का जिक्र यहां कर रहे हैं
कि कुछ भी स्थिर रहने वाला प्रकृति में नहीं है, और जो स्थिर रहने वाला है इसकी तुम खोज नहीं कर रहे हो। समस्या यह है कि जो तुम हो उसकी खोज नहीं कर रहे हो। जो तुम्हारा है उसकी तो तुम ज्ञान रखते हो, तुम्हारा है, ये मेरा है, लेकिन मैं का ज्ञान नहीं रखते हो। पठे न जाऊं आने नहीं आऊं, सहज रहूं दुनिया आयु। संसार में मैं सहज रूप से हूं, स्थिर हूं, स्वाभाविक रूप से हूं। जैसा मेरा प्रारब्ध पूर्व का है उसी प्रारब्ध में मैं जीने का प्रयास कर रहा हूं, और हमारा शरीर सही सलामत है, दिल दिमाग सलामत है, हाथ पैर सब सलामत है। इसी का प्रयोग करके कपड़ा बुनता हूं और समाज में सहज भाव से रहता हूं, ना कोई डर है ना कोई भय है। जहां मन कर देता हूं चल देता हूं निर्भय होकर, क्योंकि वो वस्तु मुझे मिल गई जो मेरी स्वयं की भूली हुई थी। यानी मैं स्वयं जो अपने आप को भूल गया था वो मैं स्वयं अपने आप का बोध प्राप्त कर लिया संतों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, न कि स्वतः। कहीं न कहीं संतों का माध्यम लिया जाता तब जाकर के उसका बोध होता है। अब कह रहे हैं जोल्हा तान बान नहीं जाने। जोल्हा मतलब अपने आप को कह रहे हैं, जोल्हा तान बान नहीं जाने, फाट बिने दष्टाई हो। जोल्हा का मतलब यहां भक्तवानों से है। ये जो तान बान लेकर के घूम रहे हैं, तीर्थ व्रत क्या क्या लोग बना लिए हैं, उसी को तान बान कह दी कि ये तान बान मैं नहीं जानता हूं। अब क्या कह रहे हैं, फाट बिने दष्टाई हो। हमारा जो कपड़ा है उसमें जहां भी फटता है मैं उसको सिलाई करता हूं, बाकी तान बान नहीं जानता। कपड़ा बुनने का काम मैं नहीं करता हूं, खाली सिलने का काम करता हूं कि कहीं फट जाता है जो मेरे शरीर पे है, ऊपर लिखा ना पिछौरा शब्द का चादर, उसी को यहां जिक्र कर रहे हैं कि चादर जो मेरे शरीर पे है वो एक ही है, और उसी एक ही चादर में मैं अपना जीवन यापन कर लेता हूं। कहीं फट जाता है उसको सिलाई कर लेता हूं। इसका उदाहरण दे करके शरीर को कह रहे हैं। 10 ठाई मतलब आंख नाक कान हाथ पैर, जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, हम इन्हीं को ताने में लगे हैं, यानी इनकी क्रियाओं को बंद करने में लगे हैं। फाटी बिने 10 ठाई हो। जो 10 दरवाजे हैं, इंद्रियां हैं, इनकी जो विषय है, इस विषय वस्तु से मैं अपने आप को बचाने में लगा हूं। सिलाई का मतलब बचाना होता है। जैसे कहीं फट जाता है तो सिलाई करके, जैसे जब फट जाता है तो वहां हवा आने लगता है तो ठंडी वहां महसूस होती है, लेकिन जब सिलाई कर देते तो हवा आना बंद हो जाता तो वो ठंड महसूस होना खत्म हो जाता है। ऐसे ही जन आंख से देखा हुआ चीज हमें प्रभावित करता है, कान से सुना हुआ चीज हमें प्रभावित करता है, जीभ से स्वाद लिया हुआ प्रभावित करता है, हाथ से किया हुआ अच्छा बुरा वो भी प्रभावित करता है। इसीलिए मैं उसे बीनने में लगा हूं, यानी सिलाई करने में लगा हूं। बिना मतलब सिलाई करना होता है, और सिलाई करने से तात्पर्य है इसकी क्रियाओं को रोकना। ना मैं अच्छा करूंगा तो मुझे प्रसन्नता मिलेगी, ना मैं कोई खराब काम करूंगा जिससे हमें दुख मिलेगा। तो मेरी जो एकरस स्थिति है वो यथावत बनी रहेगी। जोल्हा तान बान नहीं जाने, फाट बिने 10 ठाई हो। अब आगे देखिए यहां पर संत परंपरा का, गुरु परंपरा का जिक्र इन्होंने कर दिया है। गुरु प्रताप जिन्हें जस भास्यो, जन बिरले सो पाई हो। अभी जैसे आप बहुत गुरुओं के पास भ्रमित घूमे हैं, बहुत गुरुओं के पास घूमे ना, उसी जिक्र यहां कर रहे हैं। गुरु प्रताप जिन्हें जस भास्यो। गुरु का प्रताप यानी ज्ञान जिसको, जिन मतलब जिन व्यक्तियों को, जिन भक्तों को, जिन जिज्ञासुओं को जिस तरह से मिला है वही वो भासते हैं। भासते मतलब भागते हैं, बोलते हैं, अपनी अपनी शक्ति, अपने अपने डफली, अपनी अपनी राग। जो वास्तविक की स्थिति है वो प्राप्त नहीं, जो कि जब वो चीजें प्राप्त हो जाती है, अनमोल चीजें, तो बोलना बंद हो जाता है, वहां कुछ रह ही नहीं जाता, शांत स्थिति में रहता है। जैसे बेचारा नाव चलाने वाला शांत स्थिति में वो कलाकारी जानता है नाव चलाना, तूफान आवे, आंधी आवे, चक्रवात आवे, कुछ भी आवे, वो उससे बचाने का कला जानता है और शांत चित होकर के नाव को चला रहा है। लेकिन उसी नाव पे हमारे जैसा मूर्ख बैठा हुआ है।
वो शांति से है ये नहीं है, उसी से पूछ रहा है, बाबू पढ़ ले लिख ले बाटा। ना आए बाबू पढ़ ले लिख ले ना आए बाटे, हम तो बाबू इतना गरीब परिवार में जन्म ले ली कि हम स्कूल के मुँह ना आए देख बोली बाबू। जन्म में ऐसे बाबू पेटे के मारल, शरीर पे बस ना आई, पेट में भोजन ना आई, तो पढ़ब का बाबू वह पूरा करे में लग गई। थोड़ी देर के बाद फिर कितना पढ़ला बाबू, कहली न बाबू पढ़ल लिखल ना है बाटे। रामायण पढ़ ले हाँ ना आई बाबू, जब पढ़ ही ना है बाटे तो रामायण कहा जाना भाई। गीता पढ़ ले हाँ बाबू, ना आई पढ़ ले। शास्त्र पढ़ ले हाँ ना आई बाबू, कुछ ना जानते। बस बाबू ये ना चलावे जाने और कुछ ना जाने, यही से जौन दू पैसा मिला अपन भरण पोषण करीला, शरीर पे कपड़ा इसी से खरीदीला, और अपन जौन भोजन करे खोला बाबू जौन कुछ यही से जौन कमाई ले उससे करीला, और परिवार बच्चों को भी इसी से चिल्लाते हैं भैया। बाकी हम पढ़ लिखल ना है बाटे। ऐसे करते करते जितना उनके दिमाग में बात रहती सब जो है बोल जाते हैं। अब बोलने की बात कहते हैं, जब वो लास्ट में कहता बाबू हम कुछ ना जानते, तो लास्ट में कहते हैं तो हाँ तो नाव डूब गई, तू समुद्र में डूब गई। तब तक पता का चलल कि आंधी आई है और चक्रवात आई है, और चक्र में जो है नदी नाव पड़ गई। तो वो जो नाविक है वो पूछता है कि तैरना आता है। अब का कहें, कहें कि कभी कलाकारी सीखना नहीं, शांत भाव में कभी रहना नहीं, तो का कहिए कि सीख ले ही। कि किसी भी कला को सीखने के लिए शांत मन से सीखा जाता, तब उसकी कलाकारी सीख मिलती है, और तब हमारे अंदर में बार बार शांत रहने से वो कलाकारी स्मृति में रहती, ख्याल में रहता है। चंचल हो जाने से वो कला भी हमारी भूल जाती है। गाड़ी चलाना मान लीजिए, ड्राइविंग करना किसी ड्राइविंग स्कूल में जाके सीख लिए, अब बार बार उसको हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ड्राइविंग जब 1 साल 2 साल के बाद भूल जाएगा कि नहीं भूल जाएगा। पहली बार जब ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे तो क्या अचानक चला लेंगे? पूछना पड़ेगा, भैया जरा बताओ इसका गियर कैसा है, क्लच कहाँ है, ब्रेक कैसे लगता है। आजकल तो बिना गियर के गाड़ियाँ आ रही हैं, तरह तरह की गाड़ियाँ आ रही हैं, बैठते क्या पता चलेगा, क्योंकि कभी आपने ड्राइव की नहीं, ड्राइविंग सीट पे बैठी नहीं, बार बार अभ्यास किया नहीं, तो भूल नहीं है। उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। तो नाविक ने कहा कि हमार तो एक चीज डूबी, नैये भर खाली, जो सदनवा रहा, लेकिन तुहार तो कुल डूब जाई, हम तब पौर के पार हो जा, कहें कि हमारे कलावन लोग तैरने का, लेकिन तोहरे का आवाज डूब गई लंग। उसी बात का जिक्र यहाँ कर रहे हैं कवि साहब कि जितने वेद शास्त्र गीता भागवत रामायण फलाने ढेकाने दुनिया भर का जो ज्ञान है, अंदर चंचलता सिर्फ पैदा करता है, स्थिरता पैदा नहीं करता। स्थिरता तो स्थिर हो करके सीखना होता है, जानना होता, समझना होता है, और उसको स्थिर रखना होता है, तब जाकर के उस समय से काम आता है, अन्यथा समय से काम नहीं आता है। वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है, संशय में मन में आदमी के पैदा हो जाता है, इसीलिए वो काम करने वाली, सही काम करने वाली चीज खराब हो जाती है। क्यों चौधरी साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूं? जोलहा तान बान नहीं जाने, फाट बिने 10 ठाई हो, गुर प्रताप जिन्हें जस भास्यो, जिनको जिस तरह से ज्ञान दिया, भाष्य मतलब ज्ञान दिया गया, जानकारी दी गई, उस तरह से जन बिरले सो पाई हो। जन मतलब भक्त ज्ञानी, वो उसी तरह से ज्ञानी बने जैसे उनके गुरु ने उन्हें शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, जानकारी दी। अनंत कोटि मन हीरा बेधो, और फिटकी मोल न पाई हो। फिटकरी कड़वी होती है, लेकिन अनेकों रोगों में काम आती है, और अगर थोड़ा उसको शुद्ध कर दिया जाए तो पीलिया रोग में भी काम करता है। खाली थोड़ा सा उसे शुद्ध करने की जरूरत है, और शुद्ध जो है करने के लिए एकाग्र मन, शांत मन से स्थिर, जब तक वो शुद्ध हो ना जाए तब तक लगातार चलने की जो प्रक्रिया है वो पूरा करने की, जैसे शुद्ध हुआ और पीलिया रोग में काम आता है। लीवर में जितनी भी फैट हैं, कमजोरियां हैं, सबको दूर करता है, सबको काट देता है।
अब यहाँ फिटकी मोल न पाई हो, फिटकरी का जो मोल है, जो कीमत है, वो तुम जान नहीं पाए। अपनी स्थिरता का जो बोध है, जो होना चाहिए, जो तुम खोज रहे हो, उसकी मोल तुम समझे नहीं। बस अनंत कोटि मन हीरा वेदो, अनंत कोटि माने करोड़ों, अनंतों प्रकार के जो बाहरी जो महत्व जो आपने दे रखा है। तुलसी का महत्व दे दिया, तुलसी माता हो गई। नदी का महत्व दे दिया, नदी माता हो गई। पृथ्वी का आपने महत्व दिया तो भारत माता हो गई, पृथ्वी माता हो गई। अनंत कोटि मन हीरा वेदो, अनंत कोटि अनंतों प्रकार के हीरा मतलब कीमती वस्तु, आपने उसकी कीमत तो दे दी, आपने उसकी कीमत बता भी दी, समाज को समझा भी दी, लेकिन क्या अपनी भी कीमत समझ में आई? क्या फिटकी का मतलब स्वयं का होता है। स्वयं की कीमत समझे, जो सभी को काट देता है, सभी कीमतों को जो कीमत है, वो कीमती चीज क्या अपने आप को बताता है कि मेरा ये कीमत है? उसकी कीमत मनुष्य बताता है। मनुष्य ही मनुष्य की कीमत नहीं जानता, लेकिन जो अपने द्वारा बनाई हुई चीज है उसकी कीमत जरूर बता देता है। जो उसके द्वारा निर्मित है, जो निर्मित हुआ तो नष्ट भी होता है, आज है कल नहीं है, वो जो परिवर्तनीय चीज है उसका तो आप जिक्र करते हो, लेकिन जो उसको जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला, उसकी कीमत नहीं बताते हो। अनंत कोटि मन हीरा बेधो, फिटकी मोल न पाई हो। अब अंत में कह रहे हैं, सुर नर मुनि जाके खोज परे हैं। पूरा आप समाज देख रहे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, पूरे मानव मात्र की बात उन्होंने कर दी। सुर नर मुनि जाके खोज परे हैं। अंत में एक शब्द कह रहे हैं, कछु कछु कबीरन पाई हो। कबीर का मतलब, कबीर जो शरीर इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो, अपने आप को जान लिया हो और जानने का प्रयास करता हो, अपने ही शरीर और इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग से अपने आप को बचाने में लगा हो, ऐसे कबीरन, यानी भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, वैराग्य मार्ग में जो व्यक्ति घूम रहा है, वह कछु कछु कबीरन पाए। थोड़ा थोड़ा जाना, थोड़ा थोड़ा, कछु कछु मैंने थोड़ा थोड़ा, और जानने के प्रयास में है तो किसी दिन पूरा भी जान लेगा। क्योंकि जैसे जैसे इंद्रियां अपने से अलग होती जाएंगी, उनके विषय से वो अपने आप को बचाता जाएगा, वैसे वैसे जन्म अपने आप में एक दिन ऐसा आएगा, तृप्त होकर के शरीर को छोड़ेगा। यानी पूर्ण रूप से तो नहीं जानकारी हुई, लेकिन कछु कछु कबीरन पाई हो। जो कबीर यानी शरीर और इंद्रियां, उनके विषय को बचाने में लगा हुआ, उनसे अपने आप को रोकने में लगा हुआ, अपने आप को बचाने में लगा हुआ, सुख दुख से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा, वो कछु कछु कबीरन पाई हो। पाई मैंने मिल जाएगी। और जो ऐसा नहीं करेगा तो किसी को महत्व देता रहे, वो अपना महत्व तो जानता नहीं। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी मूर्ति बैठी गणेश जी की। गणेश जी की मूर्ति किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई। किस चीज से बनाई? पहले तो ठठरी बनाता है बांस का, फिर उसी के ऊपर पुआल छाता है, लपेटता है, फिर उसी के ऊपर मट्टी डालता है, मट्टी जो खूब बढ़िया से सानता है, सान करके फिर उसको चिकनाता है, चिकनाई देता है बढ़िया से। पूरा उसका ठट्टी तैयार हो जाता है, उसी ऊपर रंग रोगन लगा देता है, खूब बढ़िया देखने लायक बढ़िया बनाता है, सुंदर, ताकि आकर्षित हो, देखने में लगे कि अभी बोल देगी। ऐसा उसके अंदर वो भाव किसके अंदर में था? क्या वो मूर्ति के अंदर में थी? क्या वो मूर्ति स्वयं अपनी मूर्ति बनाई? हमने बनाई, और हम ही उसके सामने जा करके गिराते ओम जय अम्बे गौरी। हम ही ने बनाया और हम ही उसके सामने जा करके गिड़गिड़ाते हैं कि हमें सब कुछ दे दीजिए, धन संपत्ति सुख वैभव सब कुछ दे दीजिए। और जो कुछ प्राप्त करने वाला है वो उसका कोई कीमत नहीं। यानी मनुष्य इस तरह से अपने आप को इतना ओबलाइज कर लिया है कि अपनी कीमत क्या है, अपनी कीमत तो कुछ समझता नहीं है। तो जब अपनी कीमत नहीं समझता तो आपकी कीमत क्या समझेगा? अपने आप को इतना पीड़ित कर लिया, इतना पीड़ित कर लिया है, अपनी पीड़ा आप पर डालता है। यानी आदत, आंख से देखने की आदत, कान से सुनने की आदत, नाक से सूंघने की आदत, जीभ से स्वाद लेने की, जीभ से बोलने की आदत,
और जानता नहीं मैं क्या प्रयोग कर रहा हूँ, मैं कब प्रयोग कर रहा हूँ, किसके सामने प्रयोग कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, उससे जो भाव उत्पन्न हो रहा है उस समय अपने आप को बचाना है कि उसे भोग करना है। कुछ जानता नहीं है, जो कष्ट है आपके ऊपर डाल दिया, और वो कष्ट से मैं तो पीड़ित हूँ, आपको भी पीड़ित कर दिया। समय समय से अभी आप देखते जाइए, और अभी समय थोड़ा बढ़ने दीजिए। मनुष्य कोई काट के खाएगा, अब खा रहे हैं। कत्ल क्या है, हत्या क्या है, व्यभिचार क्या है? आदमी को कष्ट नहीं दे रहा, अपनी कष्ट को, अपने अंदर के अंतर कष्ट को सामने प्रकट कर दे रहा और कष्ट भोग ले रहा। उसी को जरा सा अगर खाली सहनशील हो जाए तो दोबारा जो उससे उत्पन्न होने वाला कष्ट है वो तो नहीं मिलेगा। जेल जाना, प्रताड़ित होना, 20 साल की सजा होना, आजीवन कारावास होना, ये सब तो नहीं होगा ना। जेल के चारदीवारी में बंद नहीं रहेंगे ना, मच्छरों से कटवाएंगे नहीं ना। अपने ही इंद्रियों के विषय को अपने आप से निकालना है, उसे अपने बस में करना है। तो बिना संत गुरु के सानिध्य में आए ये कहिए कि संभव हो, तो संभव होता तो सब लोग हो नहीं जाते। क्या जरूरत है हम लोगों का ढोल पीटने की? भैया भक्त हो जाओ, भैया ज्ञानी हो जाओ, कुछ ज्ञान तो प्राप्त करो, कुछ ध्यान तो करो। क्या कहने की जरूरत है? क्योंकि सभी ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान का, जानकारी का दुरुपयोग हो रहा है। स्वतः का ज्ञान तो है नहीं, इसलिए बाहरी जानकारी, बाहरी दुख, बाहरी पीड़ा, बाहरी आनंद, बाहरी सुख। अब वो हैं सब हमारे मेहमान, आए और गए। अरे जिस समय में जिसका प्रयोग करोगे उसी के एवज में उसको प्राप्त करोगे। प्रयोग करने वाला अपने आप के नहीं जान रहा कि मैं क्या प्रयोग कर रहा हूं और इसके परिणाम में मुझे क्या मिलने वाला है, और जानना भी नहीं चाहता। कोई अगर बताए भी तो उसी को दुश्मन मान लेता है। ये भी तो है, आजकल किसी को कुछ कहिए भी तो आप ही को उल्टा दुश्मन मान लेगा, कि नहीं मान ले रहा। तो ये यहाँ पूरा हुआ कारा नंबर 10, ये 12 लाइन थी पूरी। हमने जो समझा सदगुरु कबीर साहब के विचारों के बराबर तो मैं नहीं हो सकता हूँ, लेकिन जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो मैं जानने की कोशिश किया, जो मैं जाना हूँ उतना मैं बताने की कोशिश किया हूँ। असल में ये अनुभव का विषय है, बाहरी व्यक्त करने का विषय नहीं है। अनुभूत के आधार पे जब आएंगे तो मेरी बात समझ जाएंगे, वैसे बौद्धिक स्तर पे समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इसको जरा बंद करें। कुछ बात समझ में आई आपके? आती है कि नहीं आती है? असल में रेगुलर है नहीं ना, इसीलिए जो है। अच्छा, पूर्व में कुछ अंकुर था भी नहीं कि कोई भक्ति शक्ति कोई हो, कोई ग्रंथ वंथ पढ़े हो, ऐसा तो रहा नहीं, और कभी कोई संगत भी नहीं किए। वो अचानक करने के कारण जन उस समझ से थोड़ा सा भी फिसल जाता होगा। लेकिन ये है कि धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके कुछ समझ में बात आ रही है कि नहीं? क्योंकि आप तो सोने वाला काम जरा खत्म करिए तो ये बातें पूरी समझ में आ जाएगी। थोड़ा चेतना में रह करके काम करेंगे तो चेतनावान बनने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन जैसे सो जाएंगे तो चेतनावान कहाँ बनेंगे, वो तो जो चेतनाविहीन हो गए। हाँ, चेतना में रह करके काम करना है, क्योंकि मैं चेतनावान हूँ, चैतन्य हूँ, सदैव चैतन्य हूँ। लेकिन हमने शरीर में आ करके इसको सोना, जागना, सुख दुख भोगना, ये हमने मान लिया। थकान आ गई तो आलस आई, नींद आई, ये सब व्यवधान है, ब्रेकर हैं, आपके मंजिल में जाने के लिए व्यवधान है। इसे थोड़ा प्रयास करिए कि ताकि जो है वो न आने पाए। अगर मिल गया है कुछ समय का सदुपयोग कर लीजिए, नहीं तो कहीं आज तक तो कहीं मिला नहीं, आगे भी कहीं मिलेगा कि नहीं पता नहीं है। लेकिन मिली हुई चीज़ है तो उसका सदुपयोग कर लीजिए। साहेब